हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मॉडल क्लास में। आज हम देखेंगे आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर, आसान भाषा में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, डिफरेंस बिटवीन आइडल एंड नॉन आइडल सोल्यूशन इन हिंदी। आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन में अंतर लिखो। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो आदर्श विलयन आइडल सॉल्यूशन वे विलयन जो ताप तथा दाब की समस्त स्थिति पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो राउल्ट के नियम का पालन करेंगे वो क्या कहलाएंगे? आदर्श विलयन कहलाएंगे। अनादर्श विलयन वे विलयन जो ताप तथा दाब की समस्त परस्पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे वो क्या कहलाएंगे? अनादर्श विलयन कहलाएंगे। फिर दूसरा जो अपना है वो विलयन का कुल आयतन दोनों घटकों के कुल आयतन के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि जो विलयन होता है किसमें दो घटक होते हैं। विलयन में कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं। कौन कौन सा? देखिए, हेक्सेन व हेप्टेन। मान लीजिए एक विलेय है, एक दूसरा विलायक है, ठीक है। हेक्सेन मान लीजिए विलेय हो गया और हेप्टेन हमारा मान लीजिए विलायक हो गया। तो इसमें कह रहा है कि विलयन का कुल आयतन दोनों घटकों के कुल आयतन के योग के बराबर होता है। मतलब दो घटक थे हमारे पास, तो उनके योग के जो उनका आयतन होगा उनके दोनों घटकों के योग के बराबर होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं डेल्टा भी मिश्रण इक्वल टू 0। आप लोग कहीं देखे होंगे डेल्टा भी मिक्स लगा रहता है, ठीक है। जहाँ पे मिश्रण लिखा है तो मिश्रण का मतलब मिक्स ही होता है। तो अगर हम दो घटक को मिक्स करते हैं तो उनका आयतन क्या होगा? विलयन के योग के बराबर होगा, ठीक है। विलयन का कुल आयतन दोनों घटकों के आयतन के योग के बराबर होगा। फिर है विलयन का कुल घटक दोनों घटकों के कुल आयतन के बराबर नहीं होता है, ठीक है। उसका उल्टा कर देंगे। डेल्टा भी मिश्रण नॉट इक्वल टू 0। फिर है विलेय तथा विलायक को मिलाने पर कोई उसमें परिवर्तन नहीं होता है। मतलब हमारे पास मान लीजिए विलेय, जैसे हमने बताया था यहाँ पे कि हेक्सेन हमारा विलेय हो गया, हेप्टेन मान लीजिए विलायक हो गया। तो कह रहा है विलेय तथा विलायक को मिलाने पर कोई उसमें परिवर्तन नहीं होता है। मतलब अगर हम हेक्सेन तथा हेप्टेन को मिलाएंगे तो इस पर कोई उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो अर्थात लिख सकते हैं डेल्टा एच मिश्रण नॉट इक्वल टू 0 या डेल्टा एच मिक्स नॉट इक्वल टू इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वल टू 0 मतलब बराबर 0 होगा। फिर है विलेय तथा विलायक को मिलाने पर कोई उसमें परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कहने का अर्थ है इसमें उसमें परिवर्तन होता है, ठीक है। विलेय तथा विलायक को मिलाएंगे तो इसमें उसमें परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार लिख दिए कि एथिल एल्कोहल व बेंजीन को जब मिलाएंगे तो इसमें उसमें परिवर्तन होगा। तो इसलिए अर्थात लिख सकते हैं डेल्टा एच मिश्रण इज नॉट इक्वल टू 0। फिर शुद्ध घटकों के अणुओं के मध्य उतना ही आकर्षण बल होता है जितना कि विलयन के घटकों के मध्य होता है। कहने का मतलब है कि जो शुद्ध घटक होंगे, ठीक है, शुद्ध घटक के अणु के मध्य, मान लीजिए शुद्ध घटक हेक्सेन व हेप्टेन है, तो इनके मध्य जितना आकर्षण बल था उतना आकर्षण बल जब कोई इसका मान लीजिए कोई उत्पाद नया बनेगा तो उतना इनके मध्य भी जितना मतलब कि इनके आकर्षण बल था उतना ही अब नया प्रोडक्ट जो उत्पाद बनेगा हमारा हेक्सेन तथा हेप्टेन को मिलाने पर उतना इन घटकों के मध्य भी आकर्षण बल होगा। फिर कह रहा है शुद्ध घटकों के मध्य अणुओं के मध्य आकर्षण बल है विलयन के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से भिन्न होता है। मतलब कहने का अर्थ है अगर जो इनके पास जितना आकर्षण बल है उतना इनके आकर्षण जो इनका नया प्रोडक्ट बनेगा इनके विलयन के जो नया प्रोडक्ट मान लीजिए उत्पाद बनेगा उतना आकर्षण बल नहीं होगा, भिन्न होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग उदाहरण के लिए भी बता सकते हैं, पूछे कोई आदर्श विलयन का एक उदाहरण दीजिए तो आप लिख सकते हैं, अनादर्श विलयन का एक उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है। हमने 3 से 4 लिख दिए, आप लोग इन्हें अच्छे से देख लीजिए।